हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको नेचुरल फाइबर के बारे में बताया था। नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं? कॉटन, जूट, हेम्प एंड वूल एंड सिल्क। अब आज बताएंगे कि सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से हैं और वो किस काम आते हैं। रेयॉन है सबसे पहले। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है और ये बनाया जाता है वुड पल्प से। वुड पल्प का जो सेलुलोज होता है उसको रीजनरेट करके और फिर रेयॉन फाइबर बनाया जाता है। ये आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहलाता है कि ये सिल्क रिजेंबल करता है। सिल्क की बहुत सारी क्वालिटी इसके अंदर पाई जाती है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके गारमेंट्स बनाए जाते हैं। उसके साथ कॉटन मिक्स करके और दूसरी चीज़ें मिक्स करके इसके गारमेंट्स बनाए जाते हैं। और इसके जो टायर की कॉर्ड्स हैं, इसी तरह से बैंडेजेस जो होती है, मेडिकल में इसका क्या यूज़ है, जो बैंडेजेस होती हैं जो वाउंड के ऊपर लगाते हैं, बैंडेजेस बनती हैं। इसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी यह है कि ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए दूसरे आर्टिफिशियल फाइबर की अपेक्षा इसको ज़्यादा लाइक किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि हमको इरिटेट नहीं होता है और ह्यूमिड वेदर में भी इसको यूज़ किया जा सकता है रेयॉन फाइबर को। इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें रिंकल जल्दी हो जाते हैं, इसमें जल्दी सलवटें पड़ जाती हैं, साथ ही इसको जब वॉश करते हैं तो या तो ये स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर ये श्रिंक हो जाते हैं। तो रेयॉन फाइबर के बारे में पूछा जाता है कि ये आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे रेयॉन को। नेक्स्ट फाइबर है नायलॉन। नायलॉन बनता है कोल, वाटर एंड एयर को मिक्स करके, और जो नायलॉन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फाइबर माना गया है। ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा गया है। जितने भी कपड़े हैं गारमेंट्स के अलावा, इसके अंदर जैसे ब्रश हैं तो ब्रश के ब्रिस्टल्स जो होते हैं, हम जो टूथब्रश यूज़ करते हैं उसके ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी, पैराशूट भी इससे बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर फाइबर माना गया है। और इसको जो है नायलॉन को उसके साथ में दूसरे मटेरियल, दूसरे फाइबर्स को भी यूज़ करके गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसकी क्वालिटी ये होती है कि सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे चमकीले होते हैं, और साथ में ये जो है जल्दी से श्रिंक नहीं होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। नायलॉन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, इसके अंदर पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर का नाम आपने सुना होगा, तो पॉलीएस्टर से ही पता चलता है कि ये एस्टर के जो मोनोमियर्स हैं उसको क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं और तब बनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के 3 एग्जांपल्स हैं, 3 इसके और ब्रांचेस हैं। इसको कहते हैं टेरिलीन, डेक्रोन एंड पीईटी। टेरिलीन और डेक्रोन ये दोनों ही ऐसे हैं जिससे कि गारमेंट्स वगैरह में काम आते हैं। इससे टेरिलीन में आपने सुना होगा टेरीकोट, तो टेरिलीन के अंदर कॉटन मिक्स करके टेरीकोट बनाया जाता है ना। इसी तरह से दूसरे और मटेरियल इससे बनाए जाते हैं, जिससे जैसे कि ब्लैंकेट्स हैं, बेडशीट्स हैं, ये सब बनाए जाते हैं पॉलीएस्टर से। इसके अंदर यह है कि ये बहुत चमकीले होते हैं और ये भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा जिसका जो थर्ड फॉर्म है इसकी पॉलीएस्टर की, वो है पीईटी। पीईटी के को यूज़ करके एक तरह से प्लास्टिक की तरह होते हैं। इसके जैसे बॉटल्स बनाई जाती हैं, जैसे दूध की बॉटल्स होती हैं बच्चों की, वो बनाई जाती हैं। कई सारे यूटेंसिल्स और फिल्म्स बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। उससे लाइट वेट की जो सेल बोर्ड्स हैं वो भी बनाई जाती हैं। तो ये हो गया पॉलीएस्टर। नेक्स्ट है एक्राइलिक। एक्राइलिक जो है वो किससे बनाया जाता है? एक्रिलोनाइट्राइल से। एक्रिलोनाइट्राइल एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, तो इससे बनाया जाता है एक्रिलाइट। ये रिजेंबल करते हैं वूल से। वूल की जितनी क्वालिटीज़ हैं वो इसमें एक्रिलाइट में पाई जाती हैं। जैसे वूल सॉफ्ट होता है, वार्म होता है, इसी तरह से जो एक्रिलाइट है वो भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट एंड वार्म होते हैं। और इसको कई रंगों में डाई किया जा सकता है, कई कलर्स के होते हैं ये, इसीलिए आजकल वूल के बजाय इसके बहुत सारे स्वेटर्स वगैरह, शॉल वगैरह इसकी बनाई जाती हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और अच्छी होती हैं। तो जितने भी आप लोग आजकल जो बाज़ार में आ रहे हैं स्वेटर वगैरह जो बहुत अच्छे चमकीले होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, वो सारे किसके बनाए जाते हैं? एक्राइलिक के बनाए जाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत गर्म होते हैं और इसके ब्लैंकेट, शॉल्स वगैरह भी कई सारी बनाई जाती हैं।
नेक्स्ट है आपका स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि बिल्कुल उसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है कि इलास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें जितने भी गारमेंट्स में लेगिंग्स हैं, ग्लोव्स हैं, स्विम सूट्स हैं, है ना, साइकिलिंग सूट है, ये सब बनाए जाते हैं स्पैंडेक्स से। क्यों? क्योंकि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, और ये बनता है पॉलीयूरेथेन से। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें केमिकल यूज़ किया जाता है। बस एक रेयॉन ऐसा फाइबर है, रेयॉन, जिसमें कि वुड पल्प का यूज़ किया जाता है। बाकी आप देखेंगे रेयॉन के अंदर वुड पल्प का यूज़ हुआ है, नायलॉन के अंदर कॉल वाटर है, एयर का यूज़ हुआ है, पॉलिस्टर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हुआ है, इसी तरह एक्राइल में एक्रिलोनाइट्राइल से, स्पैंडेक्स में पॉलीयूरेथेन से। ये सब पॉलीमर्स होते हैं और इनकी जो चेन होती है उससे ये क्या होते हैं, बड़े बड़े फाइबर्स बनाए जाते हैं, फाइबर से फिर गारमेंट्स बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर दोनों अलग अलग टाइप के फाइबर्स हैं। तो जो आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उसमें कई सारी एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। एडवांटेजेस ये कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बहुत चीप पड़ते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो पानी को सोखने की जो होती क्षमता वो कम होती है, इसीलिए जो गीले कपड़े हम सुखाते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इसके अलावा इसको आयरनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, श्रिंक नहीं होते हैं, ना ही ये रिंकल्स आते हैं, तो इसमें आयरन की भी समस्या नहीं होती है। तो इसके अंदर एडवांटेजेस भी हैं और साथ में यह है कि इसके अंदर मौत या फिर दूसरे जो बैक्टीरिया या फिर कीड़े वगैरह होते हैं वो इस पर नहीं लगते हैं, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट से बनते हैं, इसलिए इसके ख़राब होने की समस्या नहीं रहती है और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जबकि नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन है, सिल्क है, इसकी रख रखाव बहुत महंगा पड़ता है, साथ ही एक्सपेंसिव भी होते हैं, और क्योंकि इसके ऊपर जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं, ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कॉटन के कपड़े जल्दी से कैसे हो जाते हैं, रिंकल्ड हो जाते हैं, उसको आयरन करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब साथ में जो जितनी भी एडवांटेजेस हैं इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो फाइबर्स होते हैं वो क्योंकि केमिकल के बने होते हैं तो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है, ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जल्दी से। तो क्या होता है कि अगर आपको पसीना हो रहा है और ये इस तरह के आर्टिफिशियल फाइबर के कपड़े पहने हुए हैं तो आपको इरिटेट होगा। ह्यूमिड वेदर में या हॉट वेदर में हम इस तरह के जो आर्टिफिशियल फाइबर के जो बने हुए कपड़े होते हैं वो नहीं पहन सकते हैं, उसमें हमको कॉटन ही चाहिए होता है। तो इसमें ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसकी वजह से हम इसको नहीं पहन सकते हैं। दूसरा ये कि जब इसको आयरनिंग किया जाता है, मान लो ज़रूरत नहीं होती है लेकिन कभी आयरनिंग करें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं और चिपक जाते हैं आयरन से।